नमस्कार मित्रों, आज की लघु कथा का शीर्षक है ज्ञान का मर्म। बहुत समय पूर्व एक गुरुजी थे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को ज्ञान और कर्तव्य की महिमा बताने के लिए अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो गई है। अब तुम्हें जीवन में कर्तव्य मार्ग पे चलना है, इसलिए तुम एक दिन मेरे साथ रहो। अगले दिन गुरु अपने शिष्य को लेकर भ्रमण पे निकले तथा काफी दूर चलकर एक खेत में पहुंचे। वहां देखा कि किसान अपने खेत में सिंचाई कर रहा है तथा बड़ी जतन से खेती के कार्य में व्यस्त है। किसान को उन लोगों का आने का आभास भी नहीं हुआ तथा अपने काम में निरंतर लगा रहा। कुछ समय के बाद दोनों एक शहर की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कि लोहार गर्म लोहे को पीट पीट कर नया आकार दे रहा है। उसका शरीर पसीने से भीग रहा है, फिर भी वह अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसे गुरु और शिष्य को देखने का मौका ही नहीं है। शाम होने पर दोनों एक धर्मशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने 3 अन्य पथिकों को देखा जो कहीं दूर से आ रहे थे। काफी थके हुए थे और अब वहीं रात गुजारने के लिए ठहरे थे। सब लोगों ने भोजन ग्रहण किया और सोने का प्रयत्न करने लगे। प्रश्न, गुरु ने शिष्य से क्या कहा? उत्तर, गुरु ने शिष्य से कहा, कुछ पाने के लिए समर्पण जरूरी है। किसान दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर अनाज पैदा होता है। लोहार पसीने पसीने होकर धातु को आकार देता है। यात्री अपने को निःशेष कर देता है, तब जाकर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय शिष्य, शिक्षा के उपरांत अपने कर्मों से ज्ञान की क्यारियों सींचो। जीवन की आंच से धातु को सिद्ध करो तथा मार्ग में अपने को समर्पित करके ज्ञान की मंजिल प्राप्त करो। ज्ञान किसी का अपना नहीं होता, जो उसे कमाता है अर्थात अर्जित करता है, उसी के पास ज्ञान आता है। यही शिक्षा का मर्म है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान सफलता, पूर्ण समर्पण और निरंतर कठिन परिश्रम से ही अर्जित की जा सकती है। ज्ञान केवल विरासत में नहीं मिलता है, उसे अपने कर्मों से कमाना पड़ता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।